दोस्तों अगर आपने ये वीडियो क्लिक किया है तो जाहिर सी बात है कि आप एसी लगवाने के बारे में सोच रहे हैं और कौन सा एसी लगवाएं ये ढूंढने के लिए आप YouTube पर आए हैं। तो दोस्तों आपने ये वीडियो बिल्कुल सही क्लिक किया है। अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया, छोटा सा वीडियो है, तो आपकी जो एसी कौन सा लगवाएं ये क्वेश्चन की प्रॉब्लम है ना, ये सॉल्व हो जाएगी और आप वीडियो देखने के बाद अपना परफेक्ट एसी चूज कर पाएंगे। तो वीडियो ध्यान से देखिएगा। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ऑनलाइन जुगाड़। ऑनलाइन जुगाड़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबा दीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस आपको आसानी से मिल जाएं। हर एक इंसान की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है और हर एक एसी की स्पेशलिटी और कैपेसिटी भी अलग अलग होती है। अगर आपने यह समझ लिया कि आपकी जरूरत क्या है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपको किस तरह का एसी चाहिए, तो आप कम पैसे में अपने बजट में एक अच्छा एसी भी चुन पाएंगे। और जिस वजह से आप एसी लगवा रहे हैं ना, गर्मी में ठंडक का एहसास दिलाने के लिए, वो भी आपको मिल जाएगा। पर अगर आपने गलत एसी दूसरे के कहने पे लगवा लिया तो पैसे तो जाएंगे ही जाएंगे और हर महीने बिजली का जो भारी भरकम बिल आएगा ना, वो अलग। तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको बताने वाला हूं कि किन बातों का आपको ध्यान रखना है, जिनको समझ के आप अपने लिए एक परफेक्ट एसी कम से कम पैसे और कम से कम बिजली के खर्चे में चूज कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों जो सबसे पहली बात हमें ध्यान रखनी है एसी लगवाते समय, वो ये कि हमें एसी कहां लगवाना है। ये पता करने के लिए कि हमें एसी कहां लगवाना है और वहां पर कौन सा एसी फिट होगा, हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि एसी कौन कौन से आते हैं और वो कहां कहां लग सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एसी की कैटेगरी कौन कौन सी होती है। हमारे मार्केट में हमें 3 तरह के एसी मिल जाएंगे। पहला है विंडोज एसी, दूसरा है स्प्लिट एसी, ये दोनों एसी सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं, आपने देखे भी होंगे। और तीसरा एक नए टाइप का एसी है जो इस समय बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है और वो है पोर्टेबल एसी। तो बात करते हैं कि इन तीनों ही एसी को हम कहां कहां यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर बात करें विंडोज एसी की, तो अगर आप किसी छोटी जगह के लिए, अगर आपका कोई छोटा रूम है या फिर उस रूम में खिड़की है और आपको एक लिमिटेड एरिया में कूलिंग चाहिए, तो आप निश्चित तौर पर विंडो एसी की तरफ जाइए। इसको इंस्टॉल करना भी बहुत आसान है, कभी कभी तो आप खुद से भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, कोई भी ज्यादा टेक्निकल नॉलेज आपको नहीं जरूरत होती इसके लिए। पर अगर आपको बड़ी जगह के लिए एसी लगवाना है, कोई बड़ा हॉल है या बड़ा स्पेस है जिसको आपको ठंडा करना है, तो फिर वहां पर विंडो एसी काम नहीं करेगा, या फिर एक से ज्यादा आपको विंडोज एसी लगवाने पड़ेंगे, तो उसके लिए आपको एक से ज्यादा विंडोज की जरूरत पड़ेगी। वहां पर काम करेगा आपका स्प्लिट एसी। स्प्लिट एसी में 2 यूनिट होते हैं, एक होता है इनडोर और एक होता है आउटडोर। इसे आप कहीं पर भी लगवा सकते हैं, किसी भी तरह के रूम में लगवा सकते हैं और ये लार्जर स्पेस के लिए परफेक्ट होता है। पर जो स्प्लिट एसी होता है ये थोड़ा सा ज्यादा खर्चीला होता है, क्योंकि इसमें 2 यूनिट होते हैं, तो आप इसको खुद से नहीं लगा सकते, इसके लिए आपको किसी टेक्नीशियन की जरूरत पड़ेगी। इंस्टॉलेशन चार्जेस भी आपको पे करने पड़ेंगे और ये हैवी भी होते हैं, यानी बिजली का कंजम्पशन भी ज्यादा करते हैं। बिजली का कंजम्पशन जो है वो यूनिट कितनी खर्च हो रही है ये डिपेंड करता है कि आपने कितने टन का एसी लगवाया है। अभी हम लोग इस पर आते हैं। और जो तीसरे तरह का एसी है वो है पोर्टेबल एसी। पोर्टेबल एसी, अगर आप किसी पर्टिकुलर एरिया में ठंडक चाहते हैं और आप चाहते हैं कि हम जहां पर भी चाहें अपने एसी को कैरी कर सके, पूरे रूम में या पूरे घर में हम उसको इधर से उधर मूव कर सके, तो आपको पोर्टेबल एसी की जरूरत होगी। ये एसी आपने कूलर की तरह मूव किया और जहां पर भी आपको ठंडक की जरूरत है वहां पर इसको रख लीजिए और वहां पर ये आपको उस लिमिटेड एरिया में कूलिंग देने लगेगा। पर इसमें भी एक नेगेटिव पॉइंट है और वो ये, इसमें भी एक वेंट होता है जो एग्जॉस्ट के लिए यूज किया जाता है। तो आपको एक जगह चाहिए जहां पर वो एग्जॉस्ट पाइप आप लगा सकें, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है, थोड़ा सा मूव करने में आसान नहीं होता है। तो समझ लीजिए कि इसकी जरूरत आपको कितनी है, उस हिसाब से आप इसको ले सकते हैं। दोस्तों यहां पर मैं आपको एक बात और बता दूं, स्प्लिट एसी में भी 2 तरह के एसी आ रहे हैं। एक है नॉन इन्वर्टर एसी और दूसरा है इन्वर्टर एसी। अगर आपकी जरूरत स्प्लिट एसी की ही है, आपको लार्जर स्पेस के लिए ठंडक चाहिए और आपने मूड बना लिया है कि आपको स्प्लिट एसी ही चाहिए, तो वहां पर आपको ध्यान रखना होगा कि आप क्या बजट खर्च करने वाले हैं। अगर आप थोड़ा सा ज्यादा बजट खर्च कर सकते हैं तो आपको हमेशा इन्वर्टर एसी की तरफ जाना चाहिए। अब ये इन्वर्टर एसी होता क्या है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। देखिए एसी के काम करने का तरीका क्या होता है कि जब भी आपका जो रूम का टेम्परेचर होता है वो गर्म होता है, तो एसी में जो कंपोनेंट लगे रहते हैं उसके थ्रू
इसके कंप्रेसर को एक मैसेज जाता है कि वो चालू हो जाए और रूम को ठंडा करे। जब रूम में ठंडक पर्याप्त हो जाती है तो वो कंप्रेसर को फिर मैसेज पहुंचता है और वो बंद हो जाता है, जिससे कि जितनी बार कंप्रेसर ऑन होता है और ऑफ होता है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी उस समय के लिए जब वो ऑन हो रहा होता है ज्यादा खर्च होती है। ये होता है नॉन इन्वर्टर एसी। इन्वर्टर एसी में क्या होता है कि वो कभी भी आपके एसी को ऑफ नहीं होने देता, यानी कि कंप्रेसर आपका उसका कंटिन्यू चलता रहता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ये ऑफ कर देता है और ये कंटिन्यू चलता रहता है तो इसमें बिजली ज्यादा खर्च होती होगी। जी नहीं, ये आपके कंप्रेसर को टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हाई और लो करता रहता है, बंद नहीं होने देता, जिससे वो बार बार स्टार्ट नहीं होता और बिजली पावर ज्यादा खर्च नहीं होती। ये रूम टेम्परेचर के अकॉर्डिंग उसकी जो कैपेसिटी है ठंडा करने की उसको कम ज्यादा करता रहता है और एक फ्लो में चलता रहता है, जिससे कि आपकी बिजली जो है वो कम से कम खर्च होती है। जितनी ठंडक की जरूरत होती है ये उतना ही ठंडा करता है। तो हमेशा आपको अगर स्प्लिट एसी में ही चूज करना है तो आप इन्वर्टर एसी की तरफ जाइए। थोड़ा सा महंगा होता है पर आपके जो मंथली चार्जेस हैं इलेक्ट्रिसिटी के वो काफी बचा देगा। दूसरा पॉइंट हमें ध्यान में रखना चाहिए एसी लेने से पहले, वो है कूलिंग कैपेसिटी। दोस्तों, कौन सा एसी यानी कि कितने टन का एसी हमें अपनी स्पेस के लिए जरूरत होगी, यह पता करने के लिए आपको पहले तो यह ध्यान में रखना है कि आपका जो रूम है वो कितना बड़ा है और उसके कितने एरिया में आपको कूलिंग चाहिए। अगर आपका बेडरूम है या ड्राइंग रूम है या ऑफिस है और आपको केवल एक 6x6 के बेड या अपने ऑफिस टेबल चेयर के पास ही कूलिंग चाहिए और वहां पर विंडो है, खिड़की है, तो आपको एक 1 टन का विंडो एसी लगवाना चाहिए। वो आपके लिए पर्याप्त होगा। एक 1 टन का एसी 150 स्क्वायर फीट एरिया के लिए पर्याप्त होता है, बल्कि मोर देन सफिशिएंट होता है। तो दोस्तों, आप 1 टन का विंडो एसी वहां यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर वहां कोई खिड़की नहीं है और आपको एक लिमिटेड पर्टिकुलर एरिया में ही एसी की कूलिंग चाहिए, पूरे रूम में नहीं चाहिए, तो आप स्प्लिट एसी 1 टन का ले सकते हैं या उससे थोड़ा छोटा भी ले सकते हैं। अगर डायरेक्ट को कूलिंग आपको अपने ऊपर चाहिए, 2-3 लोगों के लिए चाहिए, एक ही जगह पर वो बैठे हों। पर अगर आपको पूरे रूम के लिए कूलिंग चाहिए और वहां पर खिड़की है और एरिया 150 स्क्वायर फीट है, तो भी आप विंडो एसी का यूज कर सकते हैं। पर यहां पर बात ध्यान में रखने वाली यह है कि उस रूम में कितने मेंबर हैं। जितने ज्यादा लोग रूम में होंगे कूलिंग उतनी ही कम होगी, क्योंकि बॉडी हीट भी निकलती है। तो कम मेंबर्स के लिए आपको चाहिए तो 1 टन के एसी आप यूज कर सकते हैं, चाहे फिर वो विंडो हो या फिर वो स्प्लिट हो। वो डिपेंड करता है कि आपके पास सुविधा क्या है उस एसी को लगवाने के लिए। दोस्तों, अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि बहुत बड़ा एसी लगवा लेते हैं, 1.5 टन 2 टन इस तरह के एसी लगवा लेते हैं, जबकि हमको जरूरत इतनी नहीं होती। वो फालतू में हमारा पूरा रूम ठंडा करता रहता है, जबकि हमें ठंडक एक लिमिटेड एरिया में ही चाहिए होती है। तो इस बात का आपको ध्यान जरूर रखना है कि हमें ठंडक कितनी जगह चाहिए। तो कम से कम कैपेसिटी का एसी लगवाएं, क्योंकि एसी लगवाना तो फिर भी आसान है, पर जो हर महीने का बिजली का बिल है वो आपको बहुत नुकसान पहुंचाएगा। और आपको यूज थोड़ी जगह में ही करना है, तो फालतू के कमरे की कूलिंग के लिए आप पैसे ज्यादा क्यों खर्च करें। आपको एसी लगवाते समय एक बात का ध्यान और रखना चाहिए कि जो आपका रूम है वो कहां है, फर्स्ट फ्लोर पे है, ग्राउंड फ्लोर पे है, सेकंड फ्लोर पे है, मतलब कि वहां धूप पहुंच रही है या नहीं। वो दिन में बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, अगर ऐसा है तो आपके छोटे जगह के लिए भी हाई कैपेसिटी का एसी चाहिए होगा, क्योंकि वो ठंडक भी करेगा और जो धूप से आने वाली हीट है, कमरे की जो गर्मी है, उसको भी खत्म करने का काम करेगा। तो 1 टन में आपका काम नहीं होने वाला, फिर आपको एक हायर कैपेसिटी का एसी लगवाना पड़ेगा। इसके लिए एक बेहतर उपाय यह है कि आप अपने रूम में कुछ ऐसी व्यवस्था कर लें कि वहां धूप ना आए, या फिर आप फॉल सीलिंग करवा सकते हैं या वॉल में कुछ ऐसा सिस्टम करवा सकते हैं कि हीटिंग कम हो, तो भी आप एक कम कैपेसिटी के एसी को उस रूम में यूज कर सकते हैं। क्योंकि एसी हमेशा उतना ही लगवाइए जितना आप मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल अफोर्ड कर पाए। क्या फायदा, आपने एसी तो लगवा लिया, खर्चा तो कर दिया, पर आप बिल के झंझट से बचने के लिए उसका यूज नहीं कर रहे, उसको चला नहीं रहे, तो फिर लगवाने का क्या फायदा। दोस्तों, बात कर लेते हैं उस पॉइंट की जिसको अक्सर लोग जरूर देखते हैं एसी लेते समय, और वो है BEE स्टार रेटिंग। तो दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि जितने स्टार ज्यादा होंगे आपकी इलेक्ट्रिसिटी की बचत उतनी ही ज्यादा होगी। 1 स्टार से लेकर के 5 स्टार तक की रेटिंग वाले एसी मार्केट में अवेलेबल हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए कि अगर आपने जो मैंने बातें अभी बताई उन पर कोई एसी खराब उतर रहा है और आप उसको लेने का मूड बना रहे हैं, तो उसकी स्टार रेटिंग का ध्यान जरूर रखिएगा, क्योंकि यह डिपेंड करता है कि आप एसी लगवाने के बाद कितनी बिजली खर्च करेंगे और कितनी जेब पर आपके बोझ पड़ने वाला है।
दोस्तों इन सारी बातों का ध्यान रखने के बाद अब बात कर लेते हैं कुछ टेक्निकल पॉइंट्स की, या एसी में जो आजकल नई नई कंपनियां दे रही हैं कुछ स्पेशल फीचर्स की। जिसमें सबसे पहला जो फीचर मैं अपनी तरफ से आपको रिकमेंड करूंगा वो ये कि कोशिश करिए कि आपके एसी में वाईफाई की सुविधा हो। इससे एक बहुत बड़ा फायदा यह होने वाला है कि कभी आप घर के बाहर हैं तो आप बाहर से ही अपने एसी को ऑपरेट कर सकते हैं। आप मान लीजिए चाहते हैं कि आप जब घर पहुंचे तो आपका रूम जो है वो ठंडा मिले, तो आपको क्या करना होगा, आना पड़ेगा, उसको ऑन करना पड़ेगा, 5-10 मिनट 15 मिनट वेट करना पड़ेगा, तब वो ठंडा होगा। या फिर आप उसको ऑन करके चले जाते हैं तो फालतू में बिजली खर्च होती रहेगी। तो वाईफाई की फैसिलिटी अगर आपके एसी में है तो आप जहां चाहें वहां से अपने फोन और ऐप के थ्रू उस एसी को ऑपरेट कर सकते हैं और बिना ज्यादा बिजली की खर्च किए हुए आपको आपका रूम ठंडा मिल जाएगा उस एसी और उस वाईफाई फैसिलिटी से। इसके अलावा दूसरा जो महत्वपूर्ण चीज आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि आपकी एसी में जो कॉइल लगी है वो कॉपर की है या एल्यूमिनियम की है। ये मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आप सबको पता है। पंखे से आप समझ सकते हैं, पंखे में भी आप इस चीज का ध्यान रखते हैं कि जो कॉपर की कॉइल होती है, बाइंडिंग होती है, वो एल्यूमिनियम से ज्यादा अच्छी होती है, कूलिंग बहुत अच्छी करती है, हर मामले में ड्यूरेबल भी होती है, रिलायबल भी होती है, हर मामले में ये एल्यूमिनियम से ज्यादा अच्छी होती है। तो आपको हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि थोड़ा अगर पैसा ज्यादा लग रहा है तो कॉपर की तरफ जाइए, ना कि एल्यूमिनियम की तरफ। इसके अलावा दोस्तों कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आजकल बड़े एडवांस एसीज में आ रहे हैं, जैसे वॉइस कंट्रोल का फीचर हो गया, मिनिमम नॉइस का फीचर हो गया, या ऑटोमेटिक जो क्लीनिंग का फीचर हो गया। अगर आपको आपके बजट में और इन पॉइंट्स जो मैंने अभी बताए इनको ध्यान रखने के बाद इस तरह के फीचर्स भी और मिल जाते हैं तो जितने मैक्सिमम फीचर्स मिल सकते हैं आप अपने एसी में ले लीजिए। पर बजट का ध्यान रखिएगा क्योंकि ये फीचर्स सेकेंडरी हैं, मेन बातें जो मैंने आपको बताई उन पर जरूर ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो सबसे लास्ट में मैं पॉइंट मेंशन करने वाला हूं वो ये कि अब आपके इन सारे पॉइंट्स को जो भी कंपनी का एसी फुलफिल करता है आप ले लीजिए। बस यहां पर ध्यान रखिएगा कि उस एसी की आफ्टर सेल सर्विस कैसी है और आपको आपके एसी में वारंटी, साथ में कंप्रेसर में वारंटी कितनी मिल रही है। तो दोस्तों कुछ बढ़िया विंडोज एसी, स्प्लिट एसी और पोर्टेबल एसी के भी लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आप उन पे क्लिक करके जो भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं इनके अकॉर्डिंग एसी चूज कर सकते हैं और मंगवा सकते हैं। साथ में आपको कुछ एसी में फ्री इंस्टॉलेशन भी मिल जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है इस वीडियो के बारे में तो मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और एसी से ठंडक लेते रहिए।